नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हां, 3 देशों की यात्रा पर वो रवाना होंगे। फ्रांस के लिए रवाना हो जाएंगे अभी से कुछ ही देर में। करीब रात 12 बजे मोदी पेरिस पहुंचेंगे। फ्रांस में प्रधानमंत्री का 3 दिन का कार्यक्रम है। इसके बाद वो जर्मनी और फिर कनाडा के लिए रवाना। प्रधानमंत्री का फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का 3 देशों का ये दौरा है। और फ्रांस में तो बताया जा रहा है अलग ही इंतजाम है। पेरिस, जहां पर वो नाव पर चर्चा करेंगे। 9 से 12 अप्रैल तक फ्रांस, फिर 12 से 14 अप्रैल तक जर्मनी। कनाडा में 14 से 16 अप्रैल तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजी से विमान पर सवार होते हुए और अब परदेश के लिए फिर लगभग 9 से 16 यानी 7 दिन के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दस महीने में 15 देशों की यात्रा कर चुके हैं। मई महीने में चीन जाएंगे मोदी। रूस, सिंगापुर, टर्की का भी दौरा तय है। इस बीच जैसा कि हमने आपको दिखाया 3 देशों का, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है। 3 देशों के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लगातार और खास तौर पर एक इंटरव्यू के जरिए उन्होंने कहा है कि विदेशों में छवि हिंदुस्तान की बेहतर हुई है। लेकिन यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि निवेश कितना, पैसा कितना इन देशों से आया है, कितना फायदा हो रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस में प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम क्या है? फ्रांस राष्ट्रपति के साथ वो नाव पर चर्चा करेंगे। दिलचस्प होगा नजारा। जर्मनी में उत्सव का आयोजन किया गया है। खास तौर पर वो हैनोवर मैसे उत्सव का उद्घाटन कर मेक इन इंडिया को धार देने की कोशिश करेंगे। वहीं कनाडा में पेंशन फंड, बैंकर और वित्तीय हस्तियों से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही लम्हों पहले अपने विदेशी दौरे पर निकल चुके हैं। 9 से लेकर 16 अप्रैल तक का ये उनका कार्यक्रम है। फ्रांस जाना है, जर्मनी और फिर कनाडा। फ्रांस में नाव पर राष्ट्रपति के साथ वहां पर चर्चा अलग अलग मुद्दों पर। दूसरी तरफ जर्मनी में माना जा रहा है हैनोवर मैसे जो उत्सव है वहां उसका वो उद्घाटन करेंगे। और फिर कनाडा में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उन सब से उनकी मुलाकात तय होगी। तो आइए आपको दिलचस्प तरीके से जरा पूरा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का दिखाते हैं और बताते हैं कहां कहां पर वो जा रहे हैं और क्या क्या वो कार्यक्रम करने वाले हैं। तो प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचना है उन्हें फ्रांस में दिलचस्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि फ्रांस में वो नाव पर सवार होकर राष्ट्रपति से बात करेंगे। ये देखिए, उड़ान भर चुके हैं, दोपहर 3:30 बज चुके हैं। इसीलिए हमने बुलेटिन की शुरुआत इसी खबर से की। 9 से 11 अप्रैल तक फ्रांस का दौरा है। रात करीब 12 बजे के आसपास वो वहां पर पहुंचेंगे और यहां पर 12 बजे पहुंचने के बाद से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। शुक्रवार को औपचारिक स्वागत उनका किया जाएगा, यानी अगले दिन मुख्य कार्यक्रम फ्रांस राष्ट्रपति के साथ नाव पर उनकी चर्चा होगी। फ्रांस के कई सीईओ से भी उनकी मुलाकात तय की गई है, तो इस नजरिए से भी ये मुलाकात बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा यूनेस्को में दौरा, स्पेस कंपनी का दौरा, प्रथम विश्व युद्ध मेमोरियल का भी दौरा। ऐसे तमाम जगहों पर जाते हैं जो ऐतिहासिक वहां की चीजें हैं, वहां वो जरूर जाते हैं। और उसी में से एक मुख्य मुद्दे रक्षा, मेक इन इंडिया को धार देने के लिए परमाणु ऊर्जा, बुनियादी ढांचे का विकास कैसे किया जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बातचीत करेंगे और बार बार ये मुद्दे सामने आएंगे। अब हम आपको बताते हैं, पहुंच गए वो हैनोवर जर्मनी का मुख्य कार्यक्रम इंडो जर्मन जो ट्रेड फेयर में शिरकत करेंगे। महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। एक खास उत्सव वहां पर जो है, जो आयोजित होता है, उसका उद्घाटन भी करेंगे। मुद्दे क्या होंगे मुख्य, वो भी हम आपको बता दें। ट्रेन टेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा, इन सब पर वो खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान लाने के लिए। अब यहां से सीधे कनाडा समंदर पार करके पहुंच जाएंगे टोरंटो, कनाडा। मुख्य कार्यक्रम वैंकूवर में नागरिक अभिनंदन। टोरंटो में भारतीय मूल के लोगों से उनकी मुलाकात होगी। और अक्सर वो ऐसा करते हैं, जब खासतौर पर अमेरिका में जब गए हैं तो भारतीय मूल के जितने लोग वहां पर जाकर रहते हैं उन सब से उनकी मुलाकात होती है। एयर इंडिया मेमोरियल यात्रा, लक्ष्मी नारायण मंदिर की भी वो यात्रा करने वाले हैं। मुख्य कार्यक्रम जो कनाडा में है। 42 साल में
के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है कनाडा के लिए। रिश्तों को मजबूत बनाने की ये पहल है नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उसी कड़ी में तो आज 9 को जा रहे हैं और वापस 17 को वो रवाना होंगे दिल्ली के लिए वापस, और फिर अपने इस 3 देशों के दौरे के बाद वो पहुंच जाएंगे हिंदुस्तान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 देशों का दौरा है। आज से इस दौरे की शुरुआत हुई है। सबसे पहला पड़ाव है फ्रांस, फिर जर्मनी, और फिर जर्मनी के बाद वो सीधे पहुंच रहे हैं कनाडा। सीधे रुक करते हैं, स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं इसी खबर पर। बहुत दिलचस्प है स्मिता, क्योंकि पिछले कई दिनों से बार बार विपक्षी आरोप लगाता रहा कि ये तो पीएम परदेसिया हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जाने के ऐन पहले इंटरव्यू के जरिए ये बताया कि हम तो हिंदुस्तान की छवि अच्छी कर रहे हैं और उसी कड़ी में अब आगे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से विपक्षियों के जो आक्रमण हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो इंडिया की ब्रांडिंग को लेकर जोर देते हैं, उसके तहत एक उनका सिग्नेचर स्टाइल हो गया है कि वो जब भी बाहर विदेशी दौरे पर जाते हैं अक्सर 2-3 मुल्कों का दौरा एक साथ करते हैं। इंडियन ओशन टूर पर अभी हाल में गए थे, उस दौरान भी हमने देखा था कि वो किस तरीके से श्रीलंका के साथ साथ सेशेल्स भी गए थे। वहीं अब जबकि वो फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जा रहे हैं, मई में जब चीन जाएंगे तो मुमकिन है कि उसके साथ साथ जो है वो मंगोलिया और साउथ कोरिया का भी दौरा करे। देखिए फ्रांस में जो उनका कार्यक्रम है, जिस तरीके से एलिजे पैलेस में वो आज देर रात वहां पर पहुंचेंगे पेरिस में, और उसके बाद कल सुबह जो है एलिजे पैलेस में उनका जिस तरीके से स्वागत किया जाएगा, जो औपचारिक जो स्वागत का कार्यक्रम होता है उसके तहत, और खास करके इंडो फ्रेंच सीईओज के साथ में 2 बैक टू बैक जो है उनके राउंड टेबल्स होने हैं। एक जिसमें कि बुनियादी ढांचागत जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर जोर दिया जाएगा। दूसरा जो खास करके रक्षा क्षेत्र में जो भी आपकी तकनीक का आप शेयरिंग कर सकते हैं उस पर जो है मत्थापच्ची की जाएगी। वो तुलूज जाएंगे, एयरबस जो कि यूरोपीय संघ का एक बहुत आइकॉनिक कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी फैक्ट्री में वो निश्चित रूप से उसका दौरा करेंगे। और जो स्पेस एजेंसी है फ्रांस की, जिसके साथ में भारत की काफी सारी कोलैबोरेशंस हो रही हैं नासा के भारत के इसरो के साथ में, उस पर भी दौरा करेंगे। लेकिन खास जोर रहेगा कि परमाणु ऊर्जा पर, क्योंकि अरीवा जो कि फ्रेंच कंपनी है उन्हें 6 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने हैं जैतापुर में। उस बाबत हालांकि अग्रीमेंट समझौते तो हो रखे हैं, लेकिन अभी भी कई सारे तकनीकी जो पेच फंसे हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जा तो रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जबकि मूडीज ने आज ही देश के जो आर्थिक माहौल को अपग्रेड किया है, कहीं ना कहीं सकारात्मक से उसे स्थायी बताया है, उसे स्टेबल बताया है। ये उनके लिए एक अच्छी बात जरूर है, लेकिन सवाल ये पूछे जाएंगे कि वापस आने के बाद आखिर कितने ऐसे निवेश के समझौते हैं जो अपनी किटी में अपने साथ लेकर आते हैं, और कितने वक्त में जो है वो आखिर लागू किए जा सकते हैं ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके और नौकरियां बन सके। अंजना, बिल्कुल स्मिता, और ये वो सवाल है जो हर ऐसे दौरे के बाद पूछा जाता है, क्योंकि निवेश भी अगर होता है तो 2 या 3 साल आगे में वो धीरे धीरे पैसा आने की बात होती है। बल्कि गुजरात में भी जो वाइब्रेंट गुजरात होता था, कितनी डील्स होती थी, कितने MOUs, उससे तहत पैसा कितना आता था, इस पर भी कई ग्रे एरियाज हैं। कोई कहता है 30% के आसपास ही वो रकम आई। बहरहाल इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई। जर्मनी में बहुत दिलचस्प है, खास उत्सव का वहां वो उद्घाटन भी करने वाले हैं। कनाडा, बहुत वर्षों के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री का जाना, उसका क्या मतलब है। लेकिन इन सबसे पहले राजनीति, जो हमारे देश में अक्सर हर मुद्दे पर हो जाती है, इस पर भी हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। 10 महीने में स्मिता 12 देशों का दौरा, 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लिया है, और लगभग 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान पहुंचे हैं। लेकिन विपक्ष बार बार पूछता है कि निवेश कितना, नौकरियां कितनी, फायदा कितना, मिला क्या इंडिया को। स्मिता से किन्हीं वजहों से हमारा संपर्क टूट गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले विदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 बड़ी आर्थिक शक्तियां, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, तीनों का वो रुख करेंगे। और फ्रांस से बड़ी दिलचस्प तस्वीरों का इंतजार है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति के साथ वो नाव पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जर्मनी में भी एक खास उत्सव का वो उद्घाटन करते नजर आएंगे। कनाडा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट CEOs के साथ, और लगभग CEOs के साथ तो हर देश में ही उनकी मीटिंग लाइंड अप है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के विदेशी दौरे पर रवाना हो रहे हैं, और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। दस महीने में 1.25 महीने के आसपास वो विदेश में रहे हैं। 10 महीने के कार्यकाल में 12 देशों की यात्रा कर चुके हैं। 11 राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आ चुके हैं।
5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वो शिरकत कर चुके हैं। ऊर्जा से लेकर परमाणु क्षेत्र माना जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर कुछ ठोस इस पूरे दौरे से निकल सकता है।